नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आगे स्क्वायर निकालने वाले हैं। 51 से 75 तक के स्क्वायर अब निकालना सीखेंगे। आपने सीखा होगा 1 से लगा के 50 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, आप सीख चुके हैं। अब हम लोग 51 से 75 तक के स्क्वायर निकालना इस वीडियो में सीखेंगे। फिर आगे के 76 से 100 तक कैसे निकालना है वो आपको मैं सिखाऊंगा। तो पहले हमने 1 से 50 तक निकाला था, उनकी प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने। तो हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसका स्क्वायर हमें निकाल के दिखाइए, फिर आगे हम पढ़ाते हैं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबसे पहला स्क्वायर आप निकाल के हमको दिखाइए 36 का। इसका 36 का वर्ग आप हमको निकाल के दिखाएं क्या होता है। चलिए निकालिए, 36 का निकालिए और 45 का निकालिए और चलिए 2 ही निकालिए आप लोग, 2 के निकाल के दिखाइए हम। तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे निकाला जाता है। देखिए 36 का है तो 36 हमने बताया है आपको कि पहले जो 36 है 50 से कम है नंबर, तो इसलिए 50 में 36 को घटा देना होगा आपको। 50 में 36 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 6 गए 4, यहाँ बचागा 4, 4 में 3 गए 1, 14। तो 14 का आपको करना होगा वर्ग। 14 का स्क्वायर होता है बेटा 196। कितना होता है, 196। इस 196 को आप 96 को लिखेंगे, 96 का केवल 96 आप लिखेंगे अपने आंसर में, केवल आप 96 लिखेंगे, ठीक है ऐसे। और एक जो है इसको हासिल ऐसे रखेंगे, ठीक। फिर ये जो अंतर 14 आया है, इसको आप 25 में घटाएंगे। 25 में घटाएंगे तो जब 25 में 14 को घटाया जाएगा तो 11 आएगा, और 11 एक ये 12, तो आंसर कितना आया 1296। 36 का जो वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा कितना होगा 1296। आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे आपको टाइम लगेगा और आप करेंगे, आएगा वही। देखिए छतरंग 36, हसीनाएँ 3, शत्रु 18, 18 3 21, 216, ठीक है। फिर ये आ जाइए, तिरछंग 18, हंसी अलावा 1, 3 को 9, 1 10, फिर 6 9 2 1, कितना 1296। 1296 यहाँ आ रहा था, यही आप यहाँ निकालेंगे तो आप इस तरह से भी निकाल पाएंगे। देखिए 45 वाले में आपको हमने ट्रिक बताई थी कि जब किसी इकाई का अंक 5 हो, किसी भी नंबर का वर्ग निकालना हो, इकाई का अंक अगर 5 दिया है तो 5 का आप पहले वर्ग लिख लें। फिर ये जो नंबर दिया होता है, इस नंबर के बाद अगर 1 2 3 4 के हिसाब से देखें तो 4 के बाद 5 आता है, तो 4 पंचे 20, तो 2025 इसका सही आंसर होगा। चाहे आप इस मेथड से लगाइएगा चाहे ऐसे कर लीजिएगा। इसमें तो ट्रिक लग गई 5 वाले में, और इसमें आपको जिसमें 5 नहीं होता इकाई का अंक तो ऐसे करना होता है, ठीक है ऐसे जो बताया है। अब चलिए हम लोग निकालते हैं बेटा 51 से 75 के बीच के स्क्वायर कैसे निकाले जाएंगे, आपको बताना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने, कॉपी पेन लेके आप बैठिए। कॉपी पेन लेके आप जब बैठेंगे तो आपको बताया जाएगा कैसे होगा। तो सबसे पहले आप 51 देखिए, निकाल के दिखाते हैं हम। 51 जो है ये 50 से बड़ा है, तो 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 1। तो 1 का आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दें, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हैं कि जब 50 से बड़ा नंबर होगा तो पहले आपको इस नंबर से 50 को घटाना होगा। जो अंतर आएगा, जो अंतर आएगा, एक अंतर आया, ठीक है, घटाने पे एक आएगा, इस एक का करना होगा आपको वर्ग। तो 1 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर करेंगे आएगा 1, लेकिन हम लोगों का स्क्वायर निकालना है इसलिए हम लोग आंसर में 01 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 01। अब क्या करना है, देखिए एक जो अंतर आया है इसको अब 25 में घटाना नहीं है आपको, 25 में जोड़ना है इस एक को। आपको जो अंतर आता है ये वाला, इस अंतर को हम लोग जोड़ते हैं इसमें, तो 25 एक 26, तो ये 2601 इसका सही आंसर है। आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए 51 इंटू 51, तो आप जब करेंगे तो ये वाला 51 ही आएगा क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 5 एकम 5 आएगा और ये पचम 25, 25 आएगा। आप करके देखिए, एक आया है, 5 5 10 आएगा, हासिल आए एक होगा, 5 1 6 होगा, 2 2601 ही आएगा। अब देखिएगा करके 2601 ही आएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 52। अगला क्या है, 52। 52 का भाई कैसे आपने निकाला जरा चेक करते हैं। 52 का आप करके देखें।
52 का निकालिए। ठीक है, 52 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 52 का वर्ग आपको निकालना है तो वही बताया हमने। सबसे पहले जो दिया गया नंबर है, जो दिया गया नंबर है, आप इसमें 50 को घटा दीजिए, 50 को घटा दीजिए। और चाहे आप ये अंदाजा लगा लें कि 50 से कितना ज्यादा है। अगर हम देखिए ऐसे घटा रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया है। जो दिया गया नंबर है उसको, उस नंबर में 50 को घटा दें। देखिए 2 आएगा और 5 में 5 गया 0, तो कितना आया 2। इस 2, 2 का आपको लिखना होगा वर्ग। वर्ग 2 का कितना आता है? 2 का वर्ग आएगा 4। लेकिन हमने बताया स्क्वायर में आपको 2 डिजिट तक लिखना होता है, इसलिए 0 उसके पहले लगाया जाएगा। लगा लेंगे। फिर आप देखिए ये 2 अंतर आया है तो ये अब 25 में जोड़ा जाएगा। 25 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? 27। तो 27 इसके पहले लिखेंगे आप। तो ये जो 2704 है ये इसका सही जवाब है। 2704 जो है 52 का वर्ग होगा। ठीक है, इसी तरह आप 53 का निकालिए बेटा। 53 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे? 53 का वर्ग देखिए कैसे निकालेंगे। 50 से कितना ज्यादा है? जैसे आप 53 में 50 को घटाएं तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3। इस 3 का आपको करना होता है वर्ग। इस 3 का जब आप करेंगे वर्ग तो आएगा 9। लेकिन हमने बताया है कि आपको 0 लगाना होगा, सिंगल डिजिट में नहीं लिखना है। फिर आप देखिए 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, 50 से 3 ज्यादा है तो 3 जब ज्यादा है तो आपको क्या करना है? ज्यादा है इसलिए 25 में जोड़ना है। 25 में 3 को जोड़ना है तो 28 आएगा। तो इस 28 को लिखेंगे आप यहाँ। तो 2809 जो है ये 53 का वर्ग होता है। आगे आप अगला क्वेश्चन देखें। अगले में क्या होगा? अगला, अगला आपका है बेटा 53 तक आप देख चुके हैं। 54 का निकालिए। 54 का वर्ग क्या होता है? 54 का वर्ग जो होता है, देखिए 50 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा है। तो 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 16। 16 आप लिख लीजिए ऑलरेडी ऐसे, 2 अंक में खुद ही है, आपको कुछ करना ही नहीं है। फिर कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो ये 4 जब ज्यादा है तो इसी 4 को क्या करना है आपको? 25 में इसी 4 को जोड़ देना है। तो 25 4 29, तो 2916 इसका सही जवाब है। फिर इस तरह बेटा 55 का निकालेंगे। तो 55 का स्क्वायर देखिए हमने आपको बताया था कि इकाई का अंक जब 5 होगा तो आप इकाई के अंक का वर्ग करेंगे। और फिर इस 5 के बाद अगर हम गिनती में देखें तो 5 के बाद 6 आता है। तो 5 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3025 आएगा, यानी 3025 आया। ठीक, अगर हम इसको ट्रिक से लगा के दिखाते हैं आपको। देखिए 50 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा है। तो 5 का आपको करना होगा वर्ग। जो 5 का वर्ग आपने कर दिया 25 आ गया। तो ये 5 का जो वर्ग 25 आया है, हमने बताया था ना अंतर, तो ये 5 ज्यादा है तो इसलिए अब आपको 25 में इस 5 को जोड़ना है। तो 25 में 5 को आपने जोड़ा तो 3025 ही मिला आपको कि नहीं मिला? कैसे? इसके पहले वाले क्वेश्चन देखिए, जो अंतर 4 आ रहा था, 4 ज्यादा था भाई, 50 से 4 ज्यादा था तो 25 में 4 जोड़ दे रहे थे। इस तरह 25 में 5 ज्यादा हो रहा, मतलब 50 में 5 ज्यादा हो रहा तो 25 में जोड़ दिया जाता है तो वो 325 हो जाता है। अब इसी तरह अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन देख के देखते हैं हम लोग क्या है। अगले प्रश्न पे जब आएंगे आप तो यहाँ पर देखिए 55 तक हो गया। अब आप 56 का वर्ग निकालने की कोशिश करें। 56 का वर्ग निकालने की कोशिश करें। अगर आपको अगर आपको समझ में नहीं आया अभी तक तो इस क्वेश्चन में समझने की आप कोशिश करें। इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करें, चलिए देखते हैं। तो 56 का वर्ग बेटा देखिए, चाहो तो हमने बताया 50 से कितना ज्यादा? 6 ज्यादा। 50 से कितना ज्यादा? 6 ज्यादा। कैसे? हमने बताया है, आपको ये भी बताया है कि आप दिए गए नंबर में 50 को घटा दें तो कितना ज्यादा 50 से निकल आएगा। तो 6 ज्यादा है, यही बता रहे हैं। तो 6 ज्यादा है तो 6 का आपको करना होगा वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है 36। तो 36 लिख लिया। जब आप 36 लिख देंगे फिर उसके बाद करना क्या होगा? 6 ज्यादा है इसलिए 25 में 6 को जोड़ दिया जाएगा तो 31 आएगा। तो 3136 ही इसका आंसर आएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये गलत बता रहे हैं या निकलेगा नहीं आंसर,
तो आप 56 इंटू 56 करके देखिए, यही आंसर मिलेगा। 6 36, 3 आए, 6 पंचे 30, 3 33। फिर आइए 5 छक्का 30 का 3 हासिल आए 3, सॉरी 5 छक्का 30 का 0 हासिल आए 3, और 55 25 3 28। देखिए यही आएगा 6 3 8 3 11 हासिल आए 1 2 1 3 2 1 3। ठीक है, तो 3136 इसका आंसर आया है। यही आप ऐसे करके ला पाएंगे। अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, आप कैलकुलेशन स्पीड आपकी बढ़ जाएगी तो सब आ जाएगा। देखिए जैसे इधर आइए आप, 57 का स्क्वायर निकालना है। अब आपको 57 का स्क्वायर निकालना है, तो 57 का स्क्वायर यानी 57 का वर्ग कैसे निकालेंगे? ये 7 है, 50 में कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। फिर क्या करना है? 25 में 7 जोड़ देना है। भाई 7 ज्यादा है इसलिए 25 में 7 जोड़ना है आपको। तो 25 7 कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो कितना आया? 3249 आया। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं 57 इंटू 57 तब भी सही है। देखिए बात वही है, स्क्वायर ऐसे भी निकाला जाता है, बस ये टाइम लेता है आपका। तो 7 सत्ते 49, 49 के 9 आएंगे, हासिल 4 आएगा। 7 पन्ना 35 4, 35 4 39 होता है। फिर ऐसे 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आए 3, 55 25 3 28। तो अब देखिए 9 9 5 14 हासिल हुआ 1 8 3 11 1 12 और 2 1 3, तो 3289 आया। तो यही आप इस तरह से कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से जैसे मन हो वैसे करिए, बस आपका आंसर आना चाहिए, आप कर ले जाएंगे। अब आगे कहाँ तक हो चुका है हम लोगों का? 57 तक हो गया। 58 का वर्ग निकाल के देखते हैं। एक एक हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कैसे निकालना है, एक एक नंबर का बता रहे हैं। आप अब भी ना कर पाए तो बेकार है फिर। 58 का निकालना है बेटा। 58 50 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। तो 8 का स्क्वायर 68 64 होता है, 68 64 होता है। और फिर उसके बाद 68 64 होता है। अब 8 ज्यादा है तो 25 में 8 जोड़ देंगे, तो 25 प्लस 8, तो 25 8 33 होता है। अब देखिए अब वही काम कितनी जल्दी से कर पा रहे हैं आप। अभी तक आपको एक एक स्टेप सिखा रहे थे, आप डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। अब इस तरह 59, 59 का वर्ग आपको निकालना है। तो 59 का वर्ग कैसे निकालेंगे? देखिए 50 में कितना ज्यादा है? 50 से 9 ज्यादा है। आप ऐसे करके निकालिए, मान लीजिए ऐसे करके निकालिए, तो कितना डिफरेंस? 9 ही तो आएगा। तो इस 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 9 का वर्ग 81 होता है। और 50 से 9 ज्यादा है इसलिए 25 9 जोड़ देंगे। तो 25 में जब 9 आप जोड़ते हैं तो बेटा बनेगा 34। तो ये 3481 इसका आंसर होगा। कितना होगा? 3481। इसी तरह 60 में आइए, 60 देखिए। 60 का वर्ग आप ऑलरेडी आपको पता है, जैसे 40 50 के निकालते हो वैसे 6 36 तो 3600 निकल आएगा। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं कैसे निकला होगा। ये 50 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो 100 में आपको केवल और केवल ये 2 जीरो ही लिखने होंगे, एक नहीं लिखना है। एक आपका केवल हासिल है, ठीक है, याद रखिएगा। अब 50 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो 50 में 10 ज्यादा है इसलिए 25 में 10 जोड़ेंगे, 25 10 35 हो जाएगा, और ये कि हासिल है 36 हो जाएगा। तो ये 3600 आएगा। समझ गए कि नहीं? अब देखिए 61 नंबर, मतलब 61 का वर्ग आएगा। तो 61 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 50 में ये कितना ज्यादा है? ऐसे आप निकालिए, 61 माइनस 50 हमने बताया है, तभी तो आप अंतर को निकाल पाएंगे। कितना ज्यादा? 11 ज्यादा है। तो 11 का आपको करना होता है स्क्वायर। तो 11 का जब स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 121। हमको आखिरी के 2 ही अंक लेने होते हैं स्क्वायर में, तो केवल लिखेंगे 21। ठीक है, और एक हासिल है, इसे नहीं लिखना है अभी। फिर 50 में कितना ज्यादा था? 11 ज्यादा था, इसलिए 25 में इस 11 को जोड़ना है, तो ये बनेगा 36। 36 ये हो जाएगा, एक ये हासिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 37। तो इसका आंसर आएगा 3721। 61 का कितना आया? 3721। ठीक है, आप लोग कर ले जाएंगे। अब आगे देखते हैं बेटा। आगे हमारा कहाँ तक हो गया? 61 तक हो गया। हम लोग 62 पे चलते हैं। 62 का वर्ग निकालते हैं। 62 का वर्ग कैसे निकलेगा? 62 का वर्ग आप ऐसे निकालेंगे, 50 में कितना ज्यादा है? तो 62 माइनस 50 कितना ज्यादा है? 12। तो इस 12 का करना होता है वर्ग। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। आपको केवल अपने आंसर में 44 ही लिखना है अभी फिलहाल, एक आपका हासिल, इसे नहीं लिखना है। अब ये 50 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो इसलिए 25 में इस 12 को जोड़ेंगे,
तो 25 12 37 होता है, एक आपका हासिल है, इसे आप यहाँ पे जोड़ के 38 लिख देंगे। तो 62 का स्क्वायर 3844। ठीक है, फिर उसके बाद 63 का लिखना है, 63 का वर्ग निकालिए। 63 का वर्ग कैसे निकालना है? 50 से कितना ज्यादा है? अब ये 50 से आपका 13 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 13। आप कैसे अच्छा अंदाजा लगा ले रहे हैं कि कितना ज्यादा है? आप घटाइएगा, इस नंबर में 50 घटा दीजिएगा, तुरंत पता चल जाए कितना ज्यादा। 13। इस 13 का करना होता है वर्ग, आपको जो अंतर आता है इसका स्क्वायर किया जाता है। तो 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है। 169 में केवल आपको लेना है केवल 69, एक नहीं लेना है। अब आपको पता चल गया कि 13 ज्यादा है, तो इसे 25 में 13 को जोड़ेंगे, तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो बनेगा 38। 38 ये हुआ, एक आपका ये हासिल वाला। तो 3969 इसका सही जवाब है। तो 63 का कितना आया? 3969। 3969 इसका सही जवाब है 63 का। आप लोग निकालिएगा, प्रैक्टिस करिए, एक दो बार आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम जल्दी से कर रहे हैं आप ऐसे भी जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग 64 पे आते हैं बेटा। 64 का वर्ग निकालते हैं। तो 64 का वर्ग क्या होता है? 64 में अब देखिए 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 इसी में घटा दो, अंतर आएगा 14। तो 14 ज्यादा है। अब ये 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर बेटा होता है आपका 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। आपको केवल अपने आंसर में लिखना कितना है? 96। कितना लिखना है? 96। एक हासिल लिखना ही नहीं था। कितना ज्यादा है? 14। 50 से कितना ज्यादा है? 14। तो ये 25 में अब आपको 14 जोड़ देना है। तो 25 14 होते हैं 39। कितने होते हैं? 39। 39 ये हो गए, एक आपका हासिल हो गया, तो यहाँ आएगा 4096। तो 64 का वर्ग कितना आया? 4096। आप लोग निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग निकाल लोगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला आएगा बेटा 65 का वर्ग। 65 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 65 में आप आसानी से निकाल लेंगे। 65 का वर्ग देखिए, आपको ट्रिक बताई गई है कैसे निकाल पाएंगे 65 का। एक तो बताया गया कि इकाई का अंक जब 25 होगा, सॉरी 5 होगा, तो बचम 25 उसका वर्ग कर दीजिएगा। फिर 6 से अगले नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, यानी 6 सते 42। अब ये 42 तो 25 आया है। अब देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से करें, जैसे हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उतनी देर से, जो ट्रिक है या कॉन्सेप्ट है आप लोग ट्रिक ही मान के चलेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो आगे देखिएगा कैसे आप करेंगे ये। यहाँ पर आइए, 50 में कितना ज्यादा है? तो 50 से 15 ज्यादा है कौन? 65। तो 15 का करना होगा आपको वर्ग। तो जब 15 का आप करेंगे वर्ग, तो हमारे हिसाब से 15 का वर्ग होता है 225। कितना होता है? 225। आपको केवल लेना कितना होगा? 25। आपको लेना कितना होगा? 25। दो आपका ऐसे ही रहेगा, ये हासिल के माध्यम मतलब हासिल रहेगा। ठीक है, इसे आप लिखेंगे नहीं अभी उसमें। ठीक है, अब आगे 25 में कितना ज्यादा है, मतलब ये 50 में कितना ज्यादा? 15 ज्यादा था। तो ये 25 में इसी 15 को जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 40। अब जोड़ के देखिए, 5 5 10, हासिल हवा 1 2 1 3, एक हासिल 4, 40। और 40 के बाद ये वाला हासिल जो है इसे भी आप जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे तो ये कितना आएगा? 4225 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे इसी तरह 66 का वर्ग आप निकालें। 66 का वर्ग कैसे निकालना है? देखिए हमने एक एक क्वेश्चन आपको बताया है, तो आप आसानी से सीख गए। अगर एक मिनट में दूसरे में समझिए, दूसरे में नहीं आया तीसरे में समझिए, चौथे में समझिए, फिर भी नहीं आ रहा, आप वीडियो को पीछे ले जाएं, फिर दोबारा से चालू करें। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, तो 66 का वर्ग देखिए कैसे निकालेंगे। 66 50 से कितना ज्यादा है? तो घटाइए, कितना ज्यादा है? 16। कितना ज्यादा है? 16। इस 16 का करेंगे वर्ग आप, इस जो अंतर आता है इसका करेंगे वर्ग। तो 16 का स्क्वायर बेटा होता है 256। आपको अपने आंसर में केवल लिखना है अभी 56, दो लिखना ही नहीं और रोके रहिए। फिर 50 से कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। तो इसको आप क्या करते हैं? 25 में इसी 16 को देते हैं जोड़। जैसे ही आप जोड़ देंगे तो 6 5 11 बन जाएगा, और हासिल हवा 1 2 1 3 1 4, कितना बन गया? 41 बन गया। आप करके देखिए, 25 में 15 जोड़ेंगे 40, एक 41, 41 आया। और ये वाला हासिल में तो था, तो 41 प्लस 2, 41 प्लस 2 इक्वल टू 43। कितना आया? 43। तो यहाँ पर आप 4356 इसका सही जवाब है। 4356 आपका 66 का वर्ग कितना आएगा? 4356। फिर आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67 का निकालेंगे।
67 का यानी 67, 67 का वर्ग हमको निकालना है, आप निकालिए। 67 का कैसे निकालेंगे, 50 में कितना ज्यादा है, तो 50 में 17 ज्यादा है, आप अंतर करके ऐसे निकाला करिए कितना ज्यादा है, तो 17 ही तो ज्यादा है, आप 17 का करेंगे वर्ग। इस 17 का करेंगे वर्ग, 17 का स्क्वायर होता है बेटा 289, कितना होता है 289। आपको केवल अपने आंसर में अभी लिखना है केवल 89 और 2 हासिल है, इसे नहीं लिखना है। फिर क्या करना है, 17 का अंतर आया था, इसे आप अपने 25 में जोड़ेंगे, तो 7 5 12 हासिल हुआ 1, 2 1 3 हासिल 1 4, 42 आया, 42 ये 2 ये 44, तो 4489 इसका सही आंसर है 67 का। फिर उसके बाद देखें, 67 के बाद आपको निकालना है बेटा 68 का वर्ग। तो 68 का वर्ग निकालने के लिए आप यहाँ आएंगे, देखिए 18 ज्यादा है भाई, 18 ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 18, इस 18 का करेंगे वर्ग। 18 का स्क्वायर होता है 324, कितना होता है 324। तो अभी आपको अपने आंसर में केवल 2 ही डिजिट लास्ट की लिखनी है, 24, 3 नहीं लिखना है। अब ये 25, 50 से कितना ज्यादा 18 ज्यादा था, तो इस 18 को आप 25 में जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो 8 5 13 हासिल हुआ 1, 2 1 3 1 हासिल है 4, तो बनेगा 43, 43 और प्लस ये 3 हासिल, तो 43 और 3 46, ये 4624 इसका आंसर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को। आगे हम लोग 69 का देखते हैं, 69 का वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं, हम लोग सीखते हैं जल्दी से। 69 का वर्ग यानी 69, 69 का वर्ग क्या होगा यानी स्क्वायर क्या होगा, तो 69 वाले में देखेंगे अगर हम लोग तो कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है आप देखें तो 19 ज्यादा है, कितना ज्यादा 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। अगर 19 का वर्ग निकाला जाए तो 361 होता है, जो ऑलरेडी आपको हमने सुबह लिखाया था। आप जो इसकी पहले वाली क्लास है वो आप देखें, जब आप उससे देखेंगे तभी ये समझ पाएंगे। तो आप उसमें जो है हमने 1 से 50 तक की स्क्वायर निकालना आप लोगों को बता दिया है, अब उसके आगे के हम बता रहे हैं। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा हमारा, फिर उसको आप यहाँ पर जाके देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जो पहला वीडियो है लिखा होगा मिल जाएगा। अब ये आप देखिए यहाँ पर 361 आया, 361 में केवल 61 अभी आपको लिखना है, 3 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है। अब आपको करना क्या है, ये जो 19 है, 19 भाई 50 में 19 ज्यादा था, ये तभी 69 बना होगा, तो ये 25 में 19 को जोड़ दिया जाएगा, तो ये कितना बनेगा 9 5 14 हासिल हुआ 1, 2 1 3 1 4, 44 बन गया, 44 ये हो गया और ये हासिल जो 3 बचा था, तो 44 3 47 बनेगा। अब आगे इसी तरह आइए 70, 70 का वर्ग देखिए आसानी से निकालेंगे आप लोग, कोई परेशानी नहीं होगी। 70 का वर्ग कैसे निकलेगा, ये 50 से कितना ज्यादा है भाई, अगर देखा जाए तो 50 से कितना ज्यादा है, 50 से 20 ज्यादा है, अभी 70 बना होगा, तो 20 का करना होगा वर्ग। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, आप पढ़ के आए हैं, ये सब चीजें पीछे आपने पढ़ा है, बिल्कुल याद रखिएगा। तो 400 में आखिरी के 2 अंक जो हैं जीरो वाले ले लेने, 4 अभी हासिल में रखा रहने दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, 25 में इसी 20 को आपको जोड़ देना है, तो ये आएगा 5 और ये आएगा 4, तो कितना 45 और 45 प्लस 4 49, तो 4900 ही आएगा। आप इसको आप ऐसे कर पाएंगे भाई, 70 इंटू 70 चाहे ऐसे कर लेना और चाहे 7 से 49 अगर आपको आता है तो आप कर लीजिएगा। इसका पहले इससे करिएगा, इस वाले नंबर से तो जीरो आएगा, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया 49 आ गया, तो ठीक है। फिर आप यहाँ ये 7 जीरो 7 से 49, तो अब देखिए कि 1 मिनट गलती हो गई बेटा, जीरो का गुणा जीरो से जीरो आएगा और फिर जीरो का 7 से करेंगे जीरो ही आएगा, ये जीरो होता है, यहाँ जीरो होगा। अब यहाँ पर 7 का जीरो से करेंगे जीरो आएगा, 7 से 49, अब देखिए वही 4900 बना कि नहीं बना, 4900 बन गया, तो यही है, ठीक है। अब आप देखें अगला 71, 71 का कैसे आएगा, 71 का स्क्वायर हम लोग निकालने वाले हैं, 71 का वर्ग, ठीक है। 71 का वर्ग कैसे निकालेंगे, आप देखिए 50 में कितना ज्यादा है, तो 50 में 21 ज्यादा है, 50 में 21 ज्यादा है तभी जाके बना होगा 71, तो इस 21 का करना होता है वर्ग। 21 का वर्ग आपको पता है बेटा 441 होता है।
अभी आपको अपने आंसर में केवल 41 लिखना है, 4 अभी हासिल है, इसको नहीं लिखना है। अब ये 21 ज्यादा है, 21 ज्यादा है 50 में, तो इसको आप क्या करेंगे, 25 में इस 21 को जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ा आपने तो ये 46 बन गया, और 46 4 50, तो ये 50,141 इसका आंसर आएगा, यानी 5041। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए 71, एक एक कम एक, एक सत्ते 7, ठीक, 7 एक कम 7, और 7 से 49, ये 49, एक आया है, 7 7 7 14 आया होगा, एक हासिल आया होगा, 9 एक 10 आया है, और ये एक आया है, 4 एक 5 आया है, तो 50,141 ये आंसर इसका सही है। फिर आगे देखें, 72 नंबर, मतलब 72 का वर्ग निकालना है, 72 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 72, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, 50 में कितना ज्यादा है, 50 में कितना ज्यादा है तब जाके ये 72 बना होगा। तो 22 ज्यादा है, अब निकालेंगे, दो दो आ जाएगा, साथ में 5 गए 2, तो 22 ज्यादा है, इस 22 का करना होता है वर्ग। तो 22 का स्क्वायर होता है 484, कितना होता है, 484 जो है 22 का स्क्वायर है। आपको केवल क्या करना है, अभी केवल 84 ही लिखना है। कितना लिखना है, 84 लिखना है आपको। ये 4 आपका ऐसे ही बचा रहेगा, ये हासिल में है, क्योंकि हमको स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 ही डिजिट लेनी होती, ठीक है। अब आगे आप आइए, ये 22 ज्यादा है ना, 50 में 22 ज्यादा है तभी 72 बना होगा। तो अब आपको इस 25 को इसी 25 में 22 को जोड़ देते हैं, जो 22 अंतर है इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7 और ये आएगा 4, तो 47 ये आया, और प्लस 4, 47 4 होता है 51, तो 5184 जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। 72 का हो गया। अब आगे आप आएंगे 73, 73, तो 73 का आप कैसे निकालेंगे, आप देखिए 73 का वर्ग कैसे निकलेगा, आप देखिए 73, ठीक है, 73 का जो वर्ग होगा वो कैसे, तो इसमें 73 का स्क्वायर निकालना है, चलिए देखते हैं। 73 में क्या है, 50 में कितना ज्यादा है ये, तो 50 में कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, कितना, 23। तो अब ये 23 ज्यादा है, तो इस 23 का वर्ग आपको करना होगा। तो 23 का वर्ग होता है हमारे हिसाब से 529, कितना, 529 यही होगा। अब ये 29 आपको केवल लिखना है, क्यों, क्योंकि आप संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं, 29 लिखिएगा, 5 अभी नहीं लिखना है। अब ये 23 ज्यादा है, इसलिए इस 23 को इस 25 में आपको ऐड करना होगा। जब आप ऐड करेंगे तो 5 3 8 होगा, और ये 2 2 4 48, और 48 5 कितना होगा, 5 ये हासिल वाला, तो 48 5 होता है 53। आप करके देख लीजिए, चाहे ये देखिए, 8 5 11 हासिल हवा 1 4 1 5 53, तो 53 ये वाला आया है। तो 5329 जो है इसका सही आंसर है, किसका, 73 का वर्ग। अब आगे आप आइए 74 में, इसी तरह से 74 का वर्ग निकालिए, आप 74 का स्क्वायर निकालिए, तो ये 74 का वर्ग जो निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, ये यहाँ पर 4, ये कितना ज्यादा है, 50 में ये कितना ज्यादा है, तो 50 में ये 24 ज्यादा है। इस 24 का आप करेंगे स्क्वायर, ये जो 24 ज्यादा है, इस 24 का आप स्क्वायर करेंगे, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना, 576। 576 में आपको केवल लिखना है 76, तो ये 76 यहाँ पर लिख लिया आपने। अब ये 5 जो है ये हासिल वाला है, ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आइए आप, ये यहाँ पर 24 ज्यादा है, इसलिए आप 25 में इस 24 को जोड़ देंगे, 24 को जोड़ेंगे तो 5 4 आएगा 9, और ये 2 2 4, 49 आया, 49, और ये 5 हासिल भी हैं इसी में, इनको भी आप जोड़ेंगे तो 49 प्लस 5 जो होता है 9 5 14, यानी 54 बनेगा। 9 5 14 हासिल हवा 1 4 1 5, तो 54 आया, टोटल कितना, 54। तो यहाँ पर 5476 इसका सही आंसर है आपका, 74 के वर्ग का 5476, ठीक है, 74 कितना, 5476।
अब आगे हम लोग देखेंगे 75 का वर्ग हमारा क्या निकलेगा। तो 75 का वर्ग देखते हैं बेटा। 75 के वर्ग के लिए आपको करना ये होगा कि 75 जो है 50 से कितना ज्यादा है। तो 75 50 से कितना ज्यादा है, तो आप अंतर करके देख लीजिए 50 से कितना ज्यादा है। 25 ज्यादा है। तो ये 25 ज्यादा है तो आपको 25 का करना होगा वर्ग, और जब 25 का कर देंगे वर्ग तो 25 का होता है 625। आपको केवल अभी यहाँ पे लिखना है 25 ही, आपको केवल लिखना है, 6 नहीं लिखना है। फिर ये 25 जो आया है कितना ज्यादा था, 50 से 25 ज्यादा था। अब हमको पता है कि जो अंतर आता है उसको 25 में जोड़ा जा रहा है अब इस बार। तो 25 25 हो गए 50, और प्लस ये 6 आपका आएगा 56। 56 ठीक है, 56 आएगा, 50 में 6 जोड़ेंगे 56। तो यहाँ पर 5625 ये इसका सही जवाब है दूसरा। अच्छा, इकाई का अंक 5 है तो यहाँ पर दूसरा मेथड भी हमारा लग जाएगा। कैसे भाई? दूसरा मेथड हमारा ऐसे लगेगा कि हमने आपको बताया है किसी भी अंक का, इकाई का अंक अगर 5 है तो आप उसका वर्ग कर दीजिए, तो 5 का 25 वर्ग हो जाएगा। और जो दहाई नंबर होता है इस नंबर का उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 56। तो 5625 इसका सही जवाब है। अब इस तरह बेटा देखो, 51 से 75 तक हो गए हैं। आज की वीडियो में से इतना ही रखना था। अब आपको हम 76 वाला जो कॉन्सेप्ट है, 76 से 100 के बीच, देखिए 76 का कॉन्सेप्ट इसी से भी लग जाएगा। अगर आप लगाना चाहते हैं ना तो इससे लगाया जा सकता है। देखिए कैसे लगेगा भाई। 76 का अगर मान लेते हैं हम वर्ग निकालने वाले हैं, 76 का वर्ग निकालने वाले हैं, तो 76 का वर्ग, अब देखिए अगर हम 50 से देखें तो 50 से ये 26 ज्यादा हो रहा, कितना 26 ज्यादा हो रहा। लेकिन अगर 100 से हम देखें कि 100 से ये कितना कम है, तो 100 से कितना कम है तो हम देखें अगर घटाएं तो 24 ही तक हमको आना पड़ रहा है, मतलब आना पड़ रहा है। 10 में 6 गए 4, 10 में 7 गए 9, में 7 गए 2। तो इधर से मतलब 24 पढ़ रहे हैं, इधर से 26 पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अब घटाने वाला रूल से भी निकाल सकते हैं और जोड़ने वाले से भी निकाल सकते हैं, आएगा वही। ठीक है, चाहे करके देख रहे हैं। पहले हम फिलहाल अभी इसको बताते हैं जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, इससे देखते हैं। तो अगर हम इससे निकालें तो 26 ज्यादा है तो 26 का स्क्वायर पहले आपको आना चाहिए। 26 का स्क्वायर जो है वो 676 आएगा। तो 76 आप यहाँ लिख लेंगे, 76 आप यहाँ लिख लेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे। अब 25 मतलब अब 50 में 26 ज्यादा है, इसलिए 25 में इस 26 को जोड़ना है। जैसे ही आप जोड़ देंगे तो 6 5 11, हासिल हुआ 1, और 2 2 4 1 5, 51, 51 प्लस 6 इक्वल टू 57। तो ये 5776 इसका सही जवाब होगा। 5776 इसका सही जवाब होगा। आप निकाल के देखिएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। इस तरह आप मतलब जितना निकालना चाहें वहाँ निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा दिक्कत होगी जब ज़्यादा लंबे आ जाएंगे। भाई 30 आ गया, 35 आ गया भाई, क्योंकि ज़्यादा 50 से निकाल लो ना, तो 85 वगैरह में तो 35 जोड़ना पड़ेगा, तो फिर 35 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इधर अगर 100 से घटा के करेंगे तो हो जाएगा। तो अगले वीडियो हम लोग सीखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए वीडियो अगर आपको बेटा देखिए, अगर हमारी क्लास में अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है, अगर आपको लगता है हमारी पढ़ाई समझ में आ रही है आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो अगली वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होता है, जो बेल आइकन होता है उसे आप जरूर प्रेस करें, और उसमें एक नोटिफिकेशन होता है, आप उसे नोटिफिकेशन को पूरा ऑन कर लें, फुल नोटिफिकेशन ऑल वाला ऑन कर लें। तो आप आसानी से देख पाएंगे कि हमने जब कोई वीडियो अपलोड की होगी यहाँ से आपके ज़रूरत के लिए, मतलब आपके काम ही की सारी वीडियो होंगी बेटा, तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे अगर आपको समझ में आया है, अगर आपकी मेरी पढ़ाई समझ में आई है कैसे स्क्वायर निकाल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है मेरे लिए काम की चीज़ है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और दूसरी बात, अगर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको एक दूसरा चैनल है एसडीएम क्लासेस के नाम से, एसडीएम क्लासेस के नाम से एक चैनल होगा। इस चैनल में आपको बेटा करंट अफेयर करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी। इस पे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आप देख पाएंगे, और इसका जो लिंक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखिएगा। और दूसरी बात है कि आपको जो चैनल, जब वीडियो आप ऑन होगा तो वहाँ आई बटन बना होता है, आई बटन जो नोटिफिकेशन के लिए आता है, वहाँ पर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, दे देंगे हम। ठीक है, तो आप इतनी बात याद रखें कि इस अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है, आपको हमारी प्राइस समझ में आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि उन लोगों के लिए काम में आ सके, मतलब उनको, वो लोग भी सीख पाएँ, जैसे आप सीख रहे हैं वैसे दूसरे भी सीख पाएँ। तो और ये वाला चैनल है, इसमें आपको एसडीएम क्लासेस के नाम से मिल जाएगा, और इसमें हम आपको बताएं करंट अफेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ दिन बाद इसमें जीएस की क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे फिलहाल। ठीक है, जीएस की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, अगर जीएस की वहाँ नहीं मिलती तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन करंट अफेयर का आपको वहाँ से मिल जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, और दूसरी बात और एक देख लीजिए यहाँ पर, कि अभी आपको हाल ही में आपने, अगर यूपी पुलिस एसआई, एसआई का तो जानते हो, दरोगा के फॉर्म चल रहे हैं यूपी एसआई, लेकिन अगर यूपी पुलिस एएसआई, अगर आपने एएसआई नाम का फॉर्म, एएसआई का अगर फॉर्म डाला है, एएसआई का, ठीक है, अगर ये आपने फॉर्म डाला है तो इसमें आपको पता है कि 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे, दो दो नंबर के, यानी आपके 50 नंबर का कंप्यूटर केवल आपसे पूछा जाएगा पेपर में। तो कंप्यूटर के लिए आपको 50 नंबर अगर लाने हैं तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहां पर आपको 50 नंबर की पूरी तैयारी कराई जाएगी, इसी चैनल पे कराई जाएगी, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।